शांत रहो, बात नहीं। क्वेश्चन ये है कि शो करना है कि लिमिट एफ एक्स बाय मॉड एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। एकदम सिंपल में ध्यान से समझो पहले से। हम लोग पढ़ा चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं, जो भी ध्यान नहीं भी दिए ध्यान तो फिर से पढ़ा। लिमिट एग्जिस्ट तब और सिर्फ तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो? राइट हैंड लिमिट के। ऑलवेज कंडीशन ये। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब सुनो क्या होता है, संदीप ध्यान दो। यहां मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये इस पॉइंट पर लिमिट चेक करना है, ये पॉइंट मान लो x इक्वल टू a है, इस पॉइंट पर लिमिट चेक करना है, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसे fa कहेंगे, इसके जस्ट बाद वाले को fa प्लस कहेंगे, जस्ट पहले वाले को a माइनस, इसके बीच के गैप पे कहते हैं h कहते हैं। h का मान लगभग क्या होता है? 0 होता है। इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट को के सामने जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? fa प्लस h, और जस्ट पहले वाले क्या कहेंगे हम लोग? जस्ट पहले वाले को fa माइनस h। तो अगर fa प्लस h और fa माइनस h, जिसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या? fa प्लस भी कर सकते हैं इसको, और इसको fa माइनस। अगर ये दोनों सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट किया, नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है? ब्रोकन है, टूटा हुआ है, आपका डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। एक बात और, मॉड आपको हम पढ़ाए थे फंक्शन में, याद आपको शायद होगा या भूल भी गए हो कि नहीं कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड एक्स था तो इसका दो कंडीशन था, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। प्लस एक्स तब लेंगे जब एक्स क्या हो? पॉजिटिव, माइनस एक्स जब एक्स क्या हो? नेगेटिव। सही यहाँ तक है? ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ पे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, किस पॉइंट पर चेक करना है बोले तो x टेंड्स टू 0। इसका मतलब ए के रूप में काम कौन कर रहा है? 0 पे चेक करना है, मींस ए के रूप में काम कौन किया? 0 किया। ठीक है, और मान लो किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट दिया हुआ भी नहीं है, किसी क्वेश्चन में सपोज करो ये दिया हुआ नहीं है, सिर्फ कहा कि सो दैट दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो अपने मन से पता है कौन पॉइंट लेते हैं? अपने मन से वही पॉइंट लेंगे जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, x इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर ये 0 को ही कहेंगे टर्निंग पॉइंट। किसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1, तो किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 1 पे चेक करेंगे। मींस टर्निंग पॉइंट पर ही हमेशा चेक करना है अगर कोई पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है तो। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए हमेशा। चलो एट ए इक्वल टू 0 हम लोग समझे कहां से? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, x टेंड्स टू 0, उससे पहचान लेते हैं। एकदम सिंपल है। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिखाए थे, लिमिट x टेंड्स टू कितना? 0 प्लस की माइनस। सही है, 0 माइनस होगा, लेफ्ट में माइनस होता है एफ एक्स। सही है बेटा, यहां x तो यहां भी x, लेकिन जैसे ही x माइनस 0 माइनस करें ना, 0 से कम, 0 से कम मान लो कितना? कि h की, यहाँ h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? कि फिर कहोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h को क्या कहेंगे? माइनस h कहेंगे। 0 माइनस h को माइनस h कर दिया। बोलो किस कंडीशन को यूज करें? इसको कि इसको? वाले करेंगे। ये एग्जैक्टली तभी यूज करना है जब यहां पर क्या निकालना हो? 0 पर, तो इसको यूज नहीं करना है, इसमें छोड़ देंगे उसको लीजिएगा। 0 माइनस, अब उसमें भी दो केस बना हुआ आपने को, इसका दो केस ना है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, मतलब क्या हो गया? x, x मींस क्या? x के रूप में ये किया। इस फंक्शन पे कब की बात नहीं, नीचे वाले को लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे, नीचे वाले को लेंगे। बोलो ये लेंगे, ये लेंगे, इसको लेंगे ना, माइनस 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 एच। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये माइनस, ये माइनस है, एक्स का माइनस, ये पुट किया, एक्स के रूप में काम कौन किया? माइनस एच। ठीक है,
क्योंकि मॉड को फिर दो पार्ट में तोड़े नहीं, तो ये आपका x था, वहां आ गया माइनस h, फिक्स है। ये मॉड x है ना, मॉड का दो केस है। अब इसी केस को क्यों लिए, क्योंकि x का मान 0 से कम है। x का मान किससे कम, 0 से कम है ना, तो इसको इस केस को लेंगे तो उसमें क्या आएगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाय प्लस h कितना आएगा -1। यहाँ h का टर्म कहीं बचा क्या, नहीं बचा, इसका मतलब लिमिट कहीं पुट करेंगे, नहीं करेंगे, बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, ठीक है। तक मान लो एक क्वेश्चन लिमिट दिया हुआ x टेंड्स टू 0, बच गया 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अरे h का टर्म बचेगा तब तो h का मान पुट करेंगे, h है ही नहीं, पुट कहां करेंगे, इसलिए आपको वहां पुट नहीं करना है। ये राइट हैंड लिमिट करोगे बात नहीं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट fx x टेंड्स टू क्या होगा 0 प्लस मींस क्या 0 प्लस h, h टेंड्स टू क्या हो गया 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h मींस क्या हो गया fh। किस फंक्शन को टेकअप करें, तब भी 0 करेंगे ना, तो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, वो 0 से हट करके है, इसलिए इसको यहाँ यूज करेंगे, लेकिन वहां कंडीशन फिर चेंज करेगा। बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के रूप में काम करूंगा, h किया क्या हो गया h, ठीक है, h हो गया। 0 प्लस है मीन 0 से बड़ा, इसको इसको लेंगे, जी आएगा, x के रूप में काम कौन किया h, काटे कितना आया 1, और लिमिट का मान क्या होनी अगर क्या होना चाहिए हमारा, क्या सेम है, देयरफॉर कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जब सेम नहीं आया राइट हैंड लिमिट के, तो कहेंगे व्हाट लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। समझाया कैसे किया इसको, ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए पहले, फिर से बोलेंगे, दोबारा बोलने का हर क्वेश्चन में h 0 हो जाएगा। क्या बोले, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहे बात सुन लो, देखो सिंपल ये भी है, लिमिट fx cos x x मोर देन इक्वल टू 0, x प्लस के x लेस देन 0, फाइंड के फॉर विच लिमिट fx x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट। बोलो इसका मीनिंग क्या हो, आपको निकालना है k का वो वैल्यू जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो। इसका मतलब इट इज गिवन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, दिया हुआ मतलब ना, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये दिया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट लिमिट के, तो k का मान निकालना सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट कहोगे x टेंड्स टू कितना प्लस कितना माइनस 0 माइनस होगा ना, f x, यहां पे क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f x, लिमिट ध्यान देना x टेंड्स टू 0 माइनस मींस 0 से कम कर दिए, h का मान क्या होगा 0, फिर यहाँ पर लिमिट 0 प्लस मींस 0 से अधिक 0 प्लस h टेंड्स टू व्हाट 0, फिर लिमिट कहोगे h टेंड्स टू 0 माइनस h क्या होगा माइनस h, सही है, 0 माइनस h माइनस h, 0 प्लस h क्या होगा 0 प्लस h कहोगे सर प्लस h f h, 0 प्लस 0 माइनस, प्लस में इसको ले किसको ले, सोच के बोलिए, 0 प्लस में है, 0 प्लस मींस 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये है ना, cos का लेंगे तो cos x मतलब क्या h, सही है, फिर यहाँ 0 माइनस इसको लेंगे x प्लस माइनस, जहां x वहां क्या पुट करेंगे माइनस h प्लस, सही है ना, ध्यान दो h का मान क्या पुट करेंगे 0, क्या बचेगा k, यहाँ पर h का मान क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या हो जाएगा k का मान 1 हो गया, समझ में आया क्या किया, 0 हो गया, 0 प्लस k हो गया, बात नहीं, cos 0 1 हो गया, लिखो फास्ट उसको भी, मान लो पुट की f1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहोगे सर 1 ही होगा, f2 का निकालेंगे, f2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा, लेकिन अगर मैं पूछूंगा
2.1 का क्या होगा? तो 2.1 का जब पूछेंगे तो आपको 2.1 से जस्ट कम, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2.1 के बाद होगा। 2.1 से जस्ट पहले कौन है? 2 है ना। 2.1 से जो एकदम कम, एकदम बिल्कुल नजदीक का जो पीछे वाला होगा नंबर, उसी को कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा? 2। एग्जांपल में मान लो 3.6 का पूछेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, क्या बोलोगे? 4 बोलोगे? इससे जस्ट कम 3 है, जस्ट कम बोलना है। -2 मान लो पूछ रहा हूं 6 का, इससे जस्ट कम बोलो कोई क्या है? -2.6 से कम इंटीजर बोलना, -3 होगा। इन्हें के -2 कर देना फिर यहाँ पर -2 होगा तो गलती रहेगा ना। -2 -2.6 से क्या बड़ा हो जाएगा ना, हमने कम कहा है, हमेशा कम लेंगे उससे, ऑलवेज। तो ग्रेटेस्ट जब भी रहे तो उससे कम लेना है, उससे कम या उससे नजदीक का जो भी आपका इंटीजर वो, और स्मॉलेस्ट में इसका उल्टा कर देना है। मतलब मान लो तुमसे पूछे हम 2.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसके बाद इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। इस ग्राफ पर भी हम काम किए हैं, हमको यहाँ पे याद है। चलो ध्यान दो, आगे बात नहीं, इस चीज को ध्यान रखोगे। स्टेप फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, शांत रहोगे। जो ये सीख जाएगा वो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ऑन है ना वीडियो? ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पूछा गया था, शो करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब शो करना ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। बहुत सिंपल है, समझोगे। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पहले निकाल ले, मान लो पहले हम x टेंड्स टू, क्या लिखे पढ़ो तुम? 2 माइनस होगा, 2 से कम लेना है, कंडीशन दिया हुआ है ना, 2 से कम 2 माइनस, यहाँ x तो यहाँ भी x ही होगा, लेकिन लिमिट 2 माइनस में 2 से कम ना, 2 माइनस h, यहाँ h आ गया, यहाँ भी क्या h टेंड्स टू 0 आ गया, ठीक है। इसी पर फोकस कीजिए मेरा। लिमिट रहेगा h टेंड्स टू 0 रहेगा, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 2 माइनस h, यहां भी x है यहाँ क्या पुट करेंगे 2 माइनस h। इस पर मेन ध्यान दो, ये आसान नहीं तो समझने के लिए। देखिए समझो क्या बोल रहा हूं मैं। लिमिट रह गया, h टेंड्स टू 0 रह गया, 2 माइनस h रह गया, इसको हटाइए पहले, जब तक ये हटेगा नहीं लिमिट तुम पुट करोगे नहीं। तो मॉड को हटाए थे तभी लिमिट पुट किए थे, इस सिंबल को हटाना पड़ेगा पहले। हटेगा कैसे सुनोगे इसको? 2 माइनस h, इसका मीनिंग हुआ 2 से थोड़ा कम है। 2 से थोड़ा कम मतलब क्या? 1.999 मान लो, नहीं है? अरे 2 से थोड़ा कम नहीं समझेंगे इसको। 2 से थोड़ा कम कौन होगा? 1.999। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 1 आ गया, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे h का मान 0, तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, अब राइट निकालोगे तो r h l लिमिट fx x टेंड्स टू क्या लेंगे 2 प्लस 2 प्लस मींस 2 से हल्का अधिक, 2 प्लस को 2 प्लस h कहेंगे, h टेंड्स टू कितना 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h पुट करेंगे क्या आएगा 2 प्लस h बाय कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 प्लस h। अब थोड़ा थिंक कीजिए इसमें, 2 प्लस h का मीनिंग क्या हुआ? 2 प्लस h का मीनिंग 2 से थोड़ा अधिक मींस 2.1 मान लो, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 2 होगा, यहाँ 2 आ गया। अब h का मान 0 पुट करो कितना आएगा? क्या दोनों से आया? लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, जो सिखाए हैं उसको ध्यान रखो, दिक्कत फिर नहीं होगी। शांत रहो, तुम बहुत बात करते हो। किसको बोले सर? तुम्हीं को। हम बीच में बैठ के यार दोनों बात कर। k cos x by 5 minus 2x x not equal to pi by 2, और 3 तक यूज करना है जब x का मान क्या हो 5 by 2 हो, ठीक है। अगर लिमिट fx
x टेंस टू पाई बाई टू इक्वल टू f पाई बाई टू है, तो आपको निकालना है किसका मान है, k का मान। ध्यान से समझोगे, बहुत आसान क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई भी कंडीशन दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं। इसका मतलब हमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके ही इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझोगे मैं पहले क्या बोल रहा हूं। देखिए ये दिया हुआ है तो k का मान निकालना है। लिमिट x टेंस टू कितना पाई बाई टू है ना, x टेंस टू पाई बाई टू, k को पाई बाई टू प्लस मान लो, प्लस मानेंगे तो क्या होगा, k f पाई बाई टू प्लस h प्लस s जब लिखेंगे तो यहां पर जीरो आ जाएगा ना, s टेंस टू क्या आ जाएगा, 0। सही है क्या। आप चाहें तो माइनस लोगे तो भी बन जाएगा दोनों से, क्योंकि इसको कहते हैं कॉमन लिमिट, ठीक है। कॉमन लिमिट तभी आता है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम होता है। तो f पाई बाई टू का मान कितना है, f जहां x मान लगे पुट करेंगे, मान क्या दिया इसका 3 इनपुट कर, लिमिट s टेंस टू 0। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान में क्या बोल रहा हूं, ये हम लोग कॉमन लिमिट का है। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है x टेंस टू 5 लिख दिया, ये आपका 5 जो है ना वो कॉमन लिमिट दिखा रहा है। 5 प्लस को राइट कहेंगे, 5 माइनस को लेफ्ट कहेंगे। 5 प्लस और 5 माइनस अगर सेम होता है तो उसका कॉमन लिमिट को हम लोग बस इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है ना। सही बात क्या बोले, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगा तो कॉमनली उसको हम सिर्फ 5 लिख के दिखा सकते हैं। s टेंस टू 0 है, ध्यान से समझोगे, k को k छोड़े, cos को cos 90 प्लस क्या हो गया h बाय पाई माइनस 2 इंटू 90 प्लस h इक्वल टू कितना, ठीक है। यहाँ तक लिमिट दी है, s टेंस टू 0। क्लास 10th में पढ़े हो cos, नहीं 10th में नहीं पढ़े, 11th में पढ़े, cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, आगे आगे माइनस। 90 में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, cos क्या हो गया साइन, पढ़ा है सर। बाय ब्रैकेट तोड़ोगे 2 2 कटेगा, पाई पाई कटेगा, बजाय क्या माइनस h, सही है। अरे वही 2 ठीक है, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 कटेगा ना, माइनस 2 इंटू h, माइनस 2h, पाई कट जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, यहां से बात नहीं, k और 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, कितना हो गया k बाई 2, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बाय h, क्या पढ़ना है इसका मान 1, 1 बाय k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना 3, k का मान कितना आ गया इससे 6। अब कोई कहेगा मान लो सर हम पाई बाई 2 माइनस h लेके बनाएंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा, ठीक है ना। जब भी मान लो कि सिंपल सा टू क्या कहते हैं इसको, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल मतलब कि 0 से लेकर के 90 के बीच जो भी एंगल होगा सारे के लिए टी रेशियो, जितना भी टी रेशियो है, साइन कोसेक कॉट टेन कॉट सब पॉजिटिव होता है। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक। साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा कब, जब एंगल किसके बीच हो, 90 से 180, 90 से 180 90 बीच 2 हो गया 185, और 1 पाई मतलब 180 से 270 के बीच tan, tan का उल्टा क्या हो गया cot। tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव होगा किसके बीच, 180 से 270 मींस 2 पाई बाय 2 नहीं 3 पाई बाय 2, 90 की जाएगी 270 हो गया। और यहाँ पे देखो फिर ये कितना हो गया 270 से 360 मींस कितना 2 पाई में सिर्फ cos, और cos का उल्टा क्या होगा sec होगा, बस ये हो गया। ये तो आपको सबको याद रहेगा ही, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज निकाल लेंगे उस बात नहीं। फिर यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, क्या मेन वही पॉइंट वहां पर इंपॉर्टेंट है,
हम लोग कैसे पहचानते हैं कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए? पाई बाई 2 प्लस के लिखा हुआ h, मीन्स 90 में कुछ जोड़ोगे तो 90 यहां तक पहुंच गए, 90 में कुछ जोड़ेंगे सेकंड में नहीं आएंगे, 180 में कुछ जोड़ोगे कहां होगे? थर्ड में। ठीक है, इस तरह से पहचानते हैं हम लोग किस क्वाड्रेंट में हैं वर्तमान में। उसके बाद तुम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर पाई बाई 2 कहीं है, कहीं 3 पाई बाई 2 है, कहीं 5 पाई बाई 2 है, कहीं पर मान लो पाई है, कहीं 2 पाई है, कहीं 4 पाई है, मतलब कि अगर पाई और पाई का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, तो आप समझ जाना कि चेंजिंग होगा। चेंजिंग होने का मतलब है साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा। लेकिन अगर आपका पाई है, 2 पाई है या 3 पाई है या 4 पाई है, तो चेंजिंग विल नॉट टेक प्लेस, दैट मींस साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, कॉस 90 आ गया ना, हमने कहा चेंजिंग होगा, चेंजिंग होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो आगे आ गया माइनस। पाई बाई 2 में क्या कहे? चेंजिंग होगा ना, चेंजिंग मतलब साइन क्या बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा, साइन, एच वही आ गया। अब तुमसे पूछेंगे कॉस पाई प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? बोलो, कॉस पाई प्लस एच को क्या कहो? कॉस पाई, पाई में कहा मैं नो चेंजिंग, तो कॉस कॉस रहेगा, एच यहां ही वही आया है। अब क्वाड्रेंट कौन सा इसका है? तो पाई प्लस कुछ करेंगे थर्ड में आएंगे, थर्ड में कॉस क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है साइन 2 पाई प्लस एच, 2 पाई मतलब 360 हो गया, 360 यहां पहुंच गए। मैं कुछ जोड़ोगे कहां हो गए? फर्स्ट। फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 2 पाई में क्या गया आपको? नो चेंजिंग, साइन क्या? साइन रहेगा, साइन साइन रह जाएगा, एच यहां आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। जब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इस तरह से हो, तो उसमें चेंजिंग भी होगा और आपका उसमें क्या होगा? चेंजिंग नहीं होगा। सब पढ़ा चुके हैं, अगर छूट गया है तो पिछला वीडियो जिसको होगा मान के देख लोगे अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसको।